अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आम आदमी खास बात। आज की मेरी वीडियो प्रॉपर्टी के हवाले से ही है, उन लोगों के लिए जिन्होंने आज से 2 ढाई साल पहले प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली थी, लेकिन अगर आज वो सेल करना चाह रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी ज़ाहिर सी बात है उस वैल्यू पर सेल नहीं हो रही, उस कीमत पर सेल नहीं हो रही, उनको नुकसान का सामना है। तो वो काफ़ी परेशान हैं। इस तरह के लोग हैं जो ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर भी नहीं हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट है और उनकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट अब जो प्रॉपर्टी में उन्होंने इन्वेस्ट कर दी थी और आजकल वो काफ़ी परेशान है। इस तरह के बेशुमार लोग जो हैं वो मेरे पास आते हैं और मुझसे मशवरा करते हैं। तो मैंने सोचा इस हवाले से एक वीडियो जो है वो बना दी जाए, ताकि जो इस वीडियो को सुने, अगर उसके ज़हन में ऐसी बात नहीं है तो वो इससे फ़ायदा उठा सके। ये वीडियो उनके लिए भी मैटर करती है जिन्होंने स्कैटर्डली अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ की थी आज से 2 ढाई साल पहले। यानी कि एक प्लॉट उन्होंने किसी सोसाइटी में परचेज़ कर लिया, एक दूसरी सोसाइटी में कर लिया, एक कहीं और कर लिया। इस तरह की प्रॉपर्टी जिन्होंने परचेज़ की हुई थी उनके लिए वीडियो जो है आज की काफ़ी हेल्पफुल होने जा रही है, क्योंकि आज मैं बताऊँगा आप कैसे अपनी जो फेलियर है, जो इस वक्त आपको फेलियर का सामना है, उसको कैसे आप अपनी सक्सेस में बदल सकते हैं। आने वाले दिनों में कैसे आपको उससे फ़ायदा हो सकता है। तो जैसे किसी ने एक प्लॉट 3 मरले का परचेज़ कर लिया किसी एक सोसाइटी में, कोई 5 मरले का किसी एक सोसाइटी में परचेज़ कर लिया हुआ है और 10 मरले का कहीं और परचेज़ कर लिया हुआ है। तो इस वक्त टाइम ये है कि आपने असेस करना है कि आपको जो इनमें सबसे बेहतरीन प्लॉट है वो कौन सा है, लोकेशन के हवाले से कौन सा बेहतरीन है, कहाँ आप आबादी ज़्यादा है, कहाँ आपको जो है अच्छा उससे फ़ायदा हो सकता है, रेंट आपको अच्छा जनरेट हो सकता है, या कल को आप उसको सेल करना चाहिए तो कहाँ पर जल्दी सेल हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने ये असेसमेंट कर लेनी है। लेट्स सपोज आपका 5 मरले का एक प्लॉट है जो कि आप समझते हैं कि ये अच्छी जगह पर है, यहाँ पर अगर आप उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो आपका अच्छे रेंट पर भी जा सकता है और कल को अगर आप उसको सेल करते हैं तो वो आपको अच्छे पैसे भी दे सकता है। तो अब जो आपकी स्कैटर्ड प्रॉपर्टी है डिफरेंट जगहों पर, अब आप इस वक्त टाइम है उसको आपने इकट्ठा करने का, यकजा करने का टाइम है। उस जो बिखरी हुई प्रॉपर्टी को एक जगह समेटने का टाइम है। यही इस वक्त जो है वो सबसे बेहतरीन हल है इस काम का, इस वक्त से निकलने का, क्योंकि आगे भी कोई सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती नज़र नहीं आ रही। कम से कम भी 1 साल तो कहीं बेहतरी की तरफ जाती नज़र नहीं आ रही। तो बजाय इसके कि परेशान हो के बैठने से और अपनी इन्वेस्टमेंट बाउंड करने से बेहतर है कि आप अपनी जो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप समझते हैं कि इतनी वर्ती नहीं है, जिनका इतनी वर्थ नहीं है, उनको आप सेल करें और एक जगह जहां आप समझते हैं कि ये आपका बेहतर प्लॉट है, यहाँ पर आपको अच्छा जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो उस जगह पर आप अपनी जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। उस जगह पर लेट्स सपोज आपका 5 मरले का प्लॉट है, बाकी प्लॉट आप सेल कर दें जो 3 मरले का है या 10 मरले का, उनको सेल करें, उनसे कंस्ट्रक्शन वहाँ पर करें। इससे ये होगा कि आपकी जो रेंटल कुछ अरसे में या कि 4-5 माह में जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है, आपको रेंटल इनकम वहाँ से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और जिनके पास अभी प्रॉपर्टी है, यानी कि जिनके पास घर वगैरह है, वो भी कोशिश करें कि अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको रेंटल इनकम वहाँ से जनरेट करें, बजाय इसके कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ रिहाइश इख्तियार करें। ये बेहतरीन हल है आज के वक्त में। तो स्कैटर्डली जो प्रॉपर्टी है उसको इकट्ठा करें एक जगह, सबसे बेहतरीन जो प्लॉट है उसको चूज़ करें, उस पर आप कंस्ट्रक्शन करें। जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो वो जो जगह है आप कुछ अपने रहने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रेंटल इनकम भी वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे अगर जब आपके प्लॉट हैं डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट प्लॉट्स हैं, उनसे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा सिवाय परेशानी के, तो उनको सेल कर दें। बेशक आप इस टाइम नुकसान में भी अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेल कर दें, वही नुकसान आपका रेंट की मद में पूरा हो जाएगा और आप एक परेशानी से जो है वो निकल आएंगे। कोशिश करें कि वो प्लॉट चूज़ करें जो कि साइज़ में कम हो, जिस पर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तामीर कर सकें। जितनी यानी कि वर्टिकल हाइट में बिल्डिंग होगी उतना रेंट आपको ज़्यादा जनरेट होगा और जल्दी वो चीज़ रेंट पर चढ़ेगी। तो उस सब को एक जगह शिफ्ट करें, वहाँ कंस्ट्रक्शन करें, उससे आपका जो रेंटल इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब एक दफ़ा आपको रेंटल इनकम आना शुरू होगी तो आपकी काफ़ी परेशानी कम हो जाएगी, क्योंकि मंथली आपको कुछ ना कुछ आ ही रहा है। क्योंकि ऐसे प्लॉट रखने का कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह से सिवाय परेशानी के। और आप कभी किसी से मशवरा करते हैं, कभी किसी से मशवरा करते हैं, खुद सोचें और इस पर अमल करें। जो मैं कह रहा हूँ ये आपके फ़ायदे में रहेगा। कल को जब हालात बेहतर होंगे तो आप उसको सेल कर सकते हैं, आप अपना दोबारा से इन्वेस्टमेंट का काम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल ज़रूरी है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा बिखरा पड़ा है, उसको समेटें और वहाँ से कोई रेंटल इनकम जनरेट करें। तो परेशान होना छोड़ें, काम करना स्टार्ट करें और आज से ही इसका पर वर्किंग स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा मेरे इस मशवरे से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।